हाय फ्रेंड्स। तो जो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिमांड होता क्या है। डिमांड होता क्या है। डिमांड को लेकर लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है, वो समझते हैं कि डिमांड इक्वल्स टू विलिंगनेस होता है। विलिंगनेस यानी कंज्यूमर जिस कमोडिटी को खरीदने की चाहत रखता है वो उसकी विलिंगनेस है, वो उसकी डिमांड है, लेकिन जो कि गलत है। डिमांड हमारी डिमांड तब कहलाएगी, चाहत तो होनी चाहिए, विलिंगनेस तो होनी चाहिए। विलिंगनेस के साथ साथ एबिलिटी भी होनी चाहिए। मैं उस कमोडिटी को खरीदने के लिए सक्षम भी होना चाहिए। मैं चाहता हूँ लैम्बोर्गिनी खरीदना, लेकिन दादा मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, तो मैं लैम्बोर्गिनी खरीदूंगा कैसे? तो वो मेरी डिमांड तो हुई नहीं, वो सिर्फ मेरी विलिंगनेस हुई। लेकिन डिमांड की डेफिनेशन क्या कहती है? विलिंगनेस के साथ साथ एबिलिटी भी चाहिए, और एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। पॉसिबल प्राइस। अब डिमांड कैलकुलेट कब होएगा? एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट होता है डिमांड, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो यानी यहाँ से जो डिमांड की डेफिनेशन निकल के आई, डिमांड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें चार चीज़ों की ज़रूरत है। पहली विलिंगनेस, एबिलिटी, डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो यानी हम कह सकते हैं डिमांड रेफर्स टू वेरियस पॉसिबल क्वांटिटीज that a consumer is willing to willing to able to buy at a different possible price at a point of time। चारों चीज़ें हमारी डेफिनेशन में कवर हो गई है, तो अब हम कह सकते हैं ये डिमांड की डेफिनेशन ठीक है। एंड इसको अब हम समझते हैं न्यूमेरिकल के हेल्प से। अज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर एक्स कमोडिटी कंज्यूम करता है जिसका प्राइस 10 है। जब उसका प्राइस 10 है तो वो 20 यूनिट्स कंज्यूम करता है। जब 20 है तो 16 करता है। जब 30 है 8 करता है। एंड जब 40 है तो 4 करता है। तो ये डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ है। कब है? डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे तो है ही, लेकिन ये मैं खरीदना भी चाहता हूँ, मैं एबल भी हूँ खरीदने के लिए, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? डिमांड कह सकता हूँ। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम तो है ही, अभी तो मैंने कैलकुलेट किया। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि अभी, आज, इतने इतने प्राइस पे इतनी इतनी क्वांटिटी में कंज्यूम कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, एबल टू विलिंग टू बाई हूँ। तो वो क्वांटिटी डिमांडेड या फिर मेरी डिमांड है। अब क्वांटिटी डिमांडेड मैंने बोला, तो क्वांटिटी डिमांडेड होता क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड, अच्छा, क्वांटिटी डिमांडेड होता है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स that a consumer is willing or able to buy at a specific specific price। या फिर मैं कह सकता हूँ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ एक्स एट ए स्पेसिफिक प्राइस ऑफ एक्स। जैसे कि स्पेसिफिक प्राइस पे, 20 प्राइस पे 16 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हूँ, तो 20 के लिए 16 क्वांटिटी डिमांडेड है। 40 के लिए 4 क्वांटिटी डिमांडेड है। तो हमने अभी दो चीज़ें पढ़ ली। पहली चीज़ हमने देखा डिमांड क्या होता है। दूसरी चीज़ दादा हमने देखा कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। अब हम तीसरी चीज़ देखने वाले हैं, डिमांड
शेड्यूल, एंड चौथी चीज़ हम देखेंगे डिमांड कर्व क्या होता है। दो चीज़ें क्लियर है, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस डिमांड को टेबुलर रिप्रेजेंटेशन जब हम दे देते हैं वो हमारा डिमांड शेड्यूल कहलाता है। तो ये जो चीज़ हमने बनाई है पी एक्स क्यू डी 10 20 30 40 20 16 8 4, यही हमारा डिमांड शेड्यूल है। तो एक चीज़ और जहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि डिमांड शेड्यूल, मैं डीएस लिख रहा हूँ, डिमांड शेड्यूल इट refers to a tabular representation of demand। खत्म। या एक डेफिनेशन ये हो सकती है, इट रेफर्स टू ए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। खत्म। एक डेफिनेशन और हो सकती है, इट रेफर्स टू ए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड कर्व। ये जब हम डिमांड कर्व देखेंगे तब हम देखेंगे। तो अभी हमने तीन चीज़ें हमने क्लियर कर ली, हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है डिमांड को लेके, क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड शेड्यूल को लेके। अब हम देखेंगे डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व क्या होता है? जैसे डिमांड शेड्यूल होता है इट इज़ ए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड, वैसे ही डिमांड कर्व होता है इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका? डिमांड का। ये भी सही है, इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। ये भी सही है। या फिर इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। ये भी सही है। तो अब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए चार चीज़ों को लेकर। अच्छा, अब हम देखेंगे कि डिमांड कर्व है यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो है ही, लेकिन ये बनेगा कैसे? यहाँ पे कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ओरिजिन 0 है। वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे प्राइस, एक्स पे हम प्लॉट करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स। हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं 4 को, 8 को, 16 को, 20 को। यहाँ पे प्लॉट करते हैं 10 को, 20, 30, 40। 4 पे कितना खरीद रहा है? 4 कब खरीद रहा है? 40 पे। 8 कब खरीद रहा है? 30 पे। 20 पे दो, 16, 10 पे 20। तो हमने ये देखा कि डिमांड कर्व क्या है? डी डी, डी डी से डिमांड कर्व को डिनोट करते हैं। तो यहाँ से जो ऑब्जर्वेशन निकल के आई कि भाई डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, रीज़न क्या है, ये भी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है, लेकिन लेफ्ट टू राइट है। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट। ठीक है। तो यानी अब हम कह सकते हैं हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं। किसको लेकर? डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड का। ये हमने चार चीज़ें पढ़ी हैं आज। आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे मार्केट डिमांड क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, इनके डायग्राम देखेंगे, इनके शेड्यूल देखेंगे और फैक्टर्स देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हमारी डिमांड को इम्पेक्ट करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय।